हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भाभी मायके की देहरी छोरी हूँ, माँ या अपने अधिकार को नहीं। मम्मी जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, पर थोड़े दिन के लिए आपको अपना कमरा खाली करना होगा। ऊपर भी तो एक कमरा है, उसमें आपका सामान रखवा देती हूँ। बस कुछ रोज की बात है, मेरे मम्मी पापा चले जाएं, फिर आपका सामान नीचे रखवा दूंगी। और मैं तो कहती हूँ ऊपर वाले कमरे में आप आराम से रहिए, कमरा जैसे तैसे भी रहेगा तो कौन देखने आएगा। हाँ, नीचे के कमरे की साफ सफाई और साज सज्जा का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि अब आपसे होता नहीं है। रूपरेखा अपनी सास सुनीला जी से कहती है। सुनीला जी बोली, बहू, क्यों इस बुढ़िया को इस उम्र में ऊपर नीचे करवाती हो? और फिर तुमने कमरों की अब क्या जरूरत पड़ गई? अच्छी भली तो मैं अपने कमरे में रह रही हूँ, और ऊपर आने जाने में मुझे कितनी परेशानी होगी। और फिर ऊपर के कमरे में कोई आता जाता भी नहीं, मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी। रूपरेखा चिल्लाते हुए बोली, मम्मी जी, आप भी छोटे बच्चों की तरह जिद पकड़कर बैठ जाती हैं। अरे, मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, उनको क्या मैं ऊपर शिफ्ट करवाऊंगी? अच्छा लगता है क्या? आप इतना भी नहीं कर सकती? ठीक है, आने दीजिए आपके बेटे को, फिर हम बात करते हैं। इतना कहकर वो चली गई। सुनीला जी का मन उदास हो गया, तो अपनी बेटी निधि को फोन की और कुछ इधर उधर की बातें करके अपना मन हल्का करने लगी। निधि बोली, माँ, आपकी फिक्र है जो मैं बार बार वहाँ चली आती हूँ, वरना भाभी के स्वभाव को आप भली भांति जानती हैं। वहाँ आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ये बात भी सही है कि मायके की देरी शोरी हूँ, पर माँ बाप को तो छोड़ नहीं सकती। उनके प्रति अपना फर्ज और स्नेह लड़की के साथ चिता तक जाता है। सुनीला जी बोली, बेटा, बहू चाहे अच्छी हो या बुरी, सास को उसी के साथ रहना होता है, तो मैं भी बस रिश्ते को निभा रही हूँ। अब बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की है, तो उसे भी क्या दोष दूँ? सब उसकी किस्मत का खेल है। अगर बुरी बहू किस्मत में लिखी हो तो वो अरेंज मैरिज के बाद भी मिल ही जाती है। तुम मायके को मत भूलना, बेटी तो मायके की शोभा होती है। बेटी वह चिड़िया होती है जिसकी चहचहाहट से उसका मायका गूंजता रहता है। तुम आती हो तो बैंक का मेरा सारा काम भी हो जाता है, तो जल्दी आने की कोशिश करना। निधि बोली, माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही आने की कोशिश करूँगी। अब क्या करूँ, यहाँ मेरे सास ससुर भी हैं, उनकी जिम्मेदारी भी मुझे ही देखनी है। यही तो आपने मुझे सिखाया था कि माँ अपनी हो या पति की, सम्मान और प्यार बराबर देना चाहिए। तो बस आपके दिए हुए संस्कारों पर चल रही हूँ। जल्द ही आपसे मिलती हूँ। इतना कहकर निधि ने फोन रख दिया। निधि की भाभी रूपरेखा स्वभाव से खड़ूस थी, अपने ही मायके के परिवार में लगी रहती थी और किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। फिलहाल एक हफ्ते बाद निधि अपने मायके पहुंची तो पता चला उसके चचेरे भाई और भाभी में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है। बार बार परिवार से अलग होने की बात करती है। निधि अपनी माँ भाभी सबके साथ बैठकर चाय पी रही थी। बात फिर से चचेरे भाई की चर्चा चली तो निधि बोली, प्यार दिमाग से नहीं, दिल से होता है। अब चाहे वो पति से हो या उसके परिवार से हो। कुछ लड़कियां अपने मतलब के लिए प्यार में रिश्ता तो बना लेती हैं, परंतु निभा नहीं पाती हैं। वो कैसे ये भूल जाती हैं कि जो आज उसका पति बना, वो कल किसी और का भाई या बेटा भी था। जिस माँ बाप पर बीतती है, उसके मन की आह कभी न कभी बहू के रिश्ते में भी जलन पैदा कर देती है। क्यों भाभी, आप क्या कहती हैं? निधि अपनी भाभी रूपरेखा से बोली। रूपरेखा बोली, जरूरी नहीं है हर बार लड़की की गलती हो। अब माँ बाप हर समय बेटे में चिपके रहेंगे। जो लड़की अपने पति के साथ वक्त बिताने आएगी और जब भी घर में ऐसी बातें होती हैं तो मुझसे ही सवाल क्यों किया जाता है? चाचा जी की बहू से जाकर पूछिए। अरे, वो मेरी तरह पढ़े लिखे और पैसे वाले घर से नहीं आई है, अब छोटे परिवार से आई है तो सोच भी छोटी ही रखेगी। अब हर कोई रूपरेखा तो हो नहीं सकती। रूपरेखा खुद पर इतरा रही थी। निधि मुस्कुराकर बोली, अरे भाभी, आप नहीं जानती हो,
कुछ लड़कियां मायके वालों से गहरा रिश्ता और ससुराल वालों से छिछला रिश्ता रखती हैं। उन्हीं में से कुछ की हरकतों से पता चल जाता है और कुछ जो दिमाग से शातिर होती हैं वो रिश्तों की आड़ में खेल खेलती हैं और अपना मतलब निकालती हैं और बाकी किसी से कोई मतलब नहीं रखती हैं। रूपरेखा मुंह चिपकाते हुए बोली, दीदी तब तो आपके लिए भी यही कहा जा सकता है, आप भी अपने मायके वालों से क्या मतलब का रिश्ता रखती हैं, क्योंकि जब भी पैसे और कागजात की बात आती है ना जाने आपको कहाँ से गंध लग जाती है और आप चली जाती हैं। पूछ सकती हूँ क्यों? अरे सब लड़की अपने मायके का बोझ अपनी भाभी पर छोड़ दे तो बार बार आने जाने की जरूरत ही ना पड़े। आपको क्या लगता है मम्मी जी को यहाँ खाने को नहीं मिलता है? चार बातें सुनाकर रूपरेखा वहां से चली गई। उसके जाते ही सुनीला जी बोली, बेटा आज की दुनिया में बहू अच्छी मिलना भी बड़ी किस्मत की बात है। मुझे क्या पता था कि गोपाल जिसे पसंद करके लाया वो मायके से विदा तो हो गई परंतु ससुराल को अपना नहीं बना पाई। वो दिल से नहीं दिमाग से रिश्ते निभाती है और उसने अभी तक हमें क्या किसी भी रिश्तेदार को दिल से नहीं अपनाया। निधि बोली, माँ देखा नहीं आपने, अगर वो हमें अपना समझती तो उन्हें मेरी बातों से मिर्ची नहीं लगती। धुआं वही उठता है जहाँ आग लगी होती है। पापा जाते जाते अपनी संपत्ति में मेरा नाम देखकर मुझे धर्म संकट में डाल गए। पता नहीं भाभी ये कब समझेगी कि ये परिवार उनका अपना है। मानती हूँ वो बड़े घर की है, उनके माँ बाप का भी उन पर अधिकार और जिम्मेदारी है, पर ये कहाँ का न्याय हुआ कि अपने माँ बाप के लिए दिल से सोचना और ससुराल वालों के लिए दिमाग से सोचना। आप चिंता मत कीजिए, वक्त ऐसा गुरु है कि अच्छों को सीधा कर देता है, बस उसके सीधा करने का तरीका और समय अलग होता है। तो हम भी इंतजार करेंगे। अगले दिन रूपरेखा ने इधर उधर देखा और बोली, मम्मी जी फिर क्या निर्णय लिया आपने? आपका सामान वहाँ शिफ्ट कर दें? तभी निधि आई और बोली, भाभी मुझे लगता है माँ को ऊपर वाले कमरे में जाने की इच्छा नहीं है। उस कमरे में माँ जाकर माँ बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। यहाँ नीचे रहती हैं तो आते जाते सबको देखती रहती हैं, उसका मन लगा रहता है। कल को अगर माँ बीमार पड़ी तो सोचिए, आपको ऊपर से उठाकर माँ को लाना पड़ेगा, फिर दिक्कत आपको ही होगी। रूपरेखा बोली, तो क्या कुछ दिन की परेशानी के लिए जीवन भर की परेशानी झेलते रहे? अरे ये घर पूरी तरह से मेरा कभी होगा कि नहीं? निधि आश्चर्य से उसको देखी और बोली, भाभी जो आपके दिल में है आज वो सब बोल दीजिए। जानती हो आपके मन में मेरे लिए क्या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कोई प्रेम भाव नहीं है। इधर उधर कुछ कहने से अच्छा है आज अपने मन की सारी कड़वाहट निकाल दीजिए, आज बोल ही दीजिए। रूपरेखा बोली, बोलने को बचा क्या है? इनकी वजह से मैं अपनी सहेलियों को नहीं बुला पाती और ना ही अपनी माँ को यहाँ रख पाती, क्योंकि नीचे के कमरे में मम्मी जी ने कब्जा कर रखा है और आपको इतनी दया है तो आप इन्हें ले जाइए अपने साथ। अरे हाँ, पर आप कैसे ले जाएंगी? क्योंकि ये आपको परेशान नहीं करना चाहती, ये तो हमारे घर में रहना चाहती हैं। तभी गोपाल आया। चुप हो जाओ रूप, कितना बोलती हो? मैं जब तुम्हारी माँ और अपनी माँ में अंतर नहीं करता हूँ, फिर तुम अपने मन में मेरी माँ के लिए इतना जहर कैसे रख सकती हो? निधि बोली, अरे बोलने दो भाई, लगता है भाभी भूल रही हैं कि ये घर माँ का है। माँ हमारे घर में नहीं बल्कि हम सब माँ के घर में रहते हैं। वो तो हमारी माँ अच्छी है कि हमारे गलत व्यवहारों को भी बर्दाश्त करके हमें इतने दिन घर में रहने दे रही हैं, वरना माँ की जगह कोई और औरत होती तो अब तक घर से बाहर निकाल चुकी होती। रूपरेखा आश्चर्य से ननद को देखने लगी। सुनीला जी बोली, मैं कहती हूँ अब बस करो और तुम सब शांत हो जाओ। बहू अगर तुम्हारे मन में ये बात थी तो पहले क्यों नहीं बोली? हमें बताना चाहिए था। और अगर अपनी माँ को तुम यहाँ लाना चाहती हो तो ऐसा क्यों नहीं करती? तुम लोग ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ और अपना बड़ा कमरा अपनी माँ को दे दो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। निधि बोली, देखा भाभी, दिल का रिश्ता ये होता है। आपने भले माँ को सास माना पर माँ इस घर के सभी बच्चों को अपना मानती हैं। तभी तो कहते हैं
प्यार और दुलार एक माँ ही दिल से करती है, क्योंकि माँ बस देना जानती है, इसलिए वो अपना दिमाग हर जगह नहीं लगाती। काश कि ये बात आप समझ पाती कि सास भी माँ जैसी होती है। रूपरेखा नाराज होकर वहाँ से चली गई। गोपाल बोला, माँ, क्या जीवन साथी के चुनाव में मैं फेल हो गया? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? मेरे घर में कभी ऐसा होगा मैंने सपने में भी नहीं चाहा था। निधि बोली, बाई, उसके कान में ये बात डाल दो कि ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उसकी अकेले की नहीं है, जो वो डकार जाएगी। जब तक मैं हूँ, मेरी माँ के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। अगर वो प्रेम से नहीं समझी तो मुझे पुलिस में कंप्लेन करने में भी देर नहीं लगेगी। रूपरेखा अपने कमरे के बाहर से ये सारी बातें सुनकर हैरान थी, क्योंकि कभी उसने अपनी ननद को इतनी ऊंची आवाज में बात करते सुना ही नहीं था। गोपाल बहन से बोला, अब देखो दीदी, आप उसके बारे में कितना अच्छा सोच रही हैं, पर वो है कि जब भी बातें करती है आपकी या माँ की बुराई ही करती रहती है। आखिर मैं उसके मन को कैसे बदलूं, समझ में नहीं आ रहा। निधि बोली, कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ देना चाहिए था, परंतु गलत में पत्नी हो या बहन कभी साथ नहीं देना चाहिए। जब भाई बहन की बातें खत्म हुई और गोपाल कमरे में आया तो रूपरेखा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो बोली, क्या सच में आपकी बहन इस प्रॉपर्टी पर अपना हिस्सा जमा सकती है? गोपाल बोला, हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी में पापा आधा दीदी के नाम किया है। तुम्हें नहीं लगता कि आज तुमने माँ और दीदी के साथ जैसा व्यवहार किया तुम्हें नहीं करना चाहिए? मैं तुम्हारे माता पिता को तो छोड़ो, तुम्हारे दूर के रिश्तेदारों के साथ भी कभी ऐसे बात नहीं करता, तो मैं तुमसे भी पैसे ही उम्मीद करता हूँ। तुम भूल गई, जब हमने शादी करने का जब फैसला लिया था तो हमने एक दूसरे से वादा किया था कि कभी अपने परिवार के बीच में भेदभाव नहीं करेंगे। फिर अपने घर वालों के लिए तुम दिल से और मेरे घर वालों के लिए दिमाग से क्यों सोचती हो? रूपरेखा बोली, मेरे लिए मेरे माँ बाप सब कुछ हैं। अपनी बहन से जाकर कहो अपना घर संभाले। क्यों हमारे मामले में दखल अंदाजी करती है? आखिर उनका अधिकार क्या है? गोपाल बोला, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ, इस घर और सारी प्रॉपर्टी की आधी हिस्सेदार दीदी भी हैं। देखो, वो कभी हक नहीं जमाती, वो हमेशा यही कहती हैं कि जो है वो सबका है। तुम्हें लगता है कि महंगाई के ज़माने में मैं अपनी नौकरी से घर परिवार का खर्चा उठा लूँगा? वो तो दीदी हैं कि कभी एक पैसा नहीं मांगती और ना खेती के पैसों का ही हिसाब लेती हैं। अगर तुम ऐसा व्यवहार रखोगी तो कभी ना कभी आवेश में आकर माँ के लिए दीदी को कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा। तब सोचो क्या होगा। रूपरेखा आश्चर्य से बोली, क्या दीदी ऐसा भी कर सकती हैं? गोपाल बोला, बिल्कुल, उसे अधिकार मिला है तो कर सकती है। हाँ, अगर हम दिल से दीदी और माँ से रिश्ता निभाएं तो उसे क्या कमी है जो वो यहाँ आकर तुमसे लड़ेगी और अपना हिस्सा मांगेगी? लोग बेटियों को बदनाम करते हैं। अरे, बेटी को अगर उसके भाई भाभी से प्यार और उसकी माँ को इज्जत मिलता रहे तो कोई बेटी लड़ने नहीं आती। 2 दिन तक रूपरेखा शांत रही थी, लेकिन फिर से उसका वही रवैया हो गया, जिसके कारण निधि को एक कड़ा फैसला लेना पड़ा। उसने बाई से कहा, अगर तुम्हारी पत्नी को उसके माता पिता की इतनी ही फिक्र है तो तुम अपनी पत्नी को लेकर उनके घर रहने चले जाओ, लेकिन याद रखना, पिता की संपत्ति पर तुम्हारा कोई हक नहीं रहेगा। ये बात सुनकर रूपरेखा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अगले दिन निधि अपनी माँ के लिए खाना बना रही थी, तभी रूपरेखा आई और दूसरे गैस पर अपने लिए बनाकर खाने चली गई। उस दिन निधि को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने भाई को बुलवाया और कहा, या तो माँ के लिए अलग एक काम वाली रखो, या फिर अपनी पत्नी को कहो माँ के लिए उनके अनुसार खाना बनाए, क्योंकि अब माँ की उम्र नहीं है अपने लिए खाना बना पाएंगे। अगर तुम दोनों से ये सब नहीं हो पाता है तो घर का ऊपरी हिस्सा मेरे हिस्से में आता है, तो मैं उस कमरे को किराए पर लगा देती हूँ और जो भी पैसे आएंगे उसमें माँ का सारा काम हो जाएगा। क्या तुम्हें मंजूर है? गोपाल रूपरेखा से बोला, मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ, कोई ऐसी हरकत मत करो जिससे कि दीदी नाराज हो जाए। तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हारी इन्हीं हरकतों से ऐसा ना हो कि हम सड़क पर आ जाएंगे। फिर बाई ने बहन को बहुत समझाने की कोशिश की, पर निधि ने एक नहीं सुनी
और अपने फैसले पर अटल रही। 1-2 दिन और ठहर कर उसने ऊपर वाले कमरे को किराए पर लगा दिया और उसी पैसों में माँ के लिए 2 कामवाली रख दी। इसमें से एक कामवाली उसकी माँ का सारा काम देखेगी। माँ की हर ज़रूरत को पूरा करके दीदी वापस अपने घर चली गई। अब गांव से जो भी खेती का पैसा आता था उसके भी 2 हिस्से लगने लगे। अब तो रूपरेखा पर आफत आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी सास से माफ़ी मांगी तो वो बोली, बहू अब मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, तुम्हें तो अपनी ननद से बात करना होगा। गोपाल पत्नी को लेकर बहन के घर गया। उसके हाथ पैर जोड़े पर निधि ने इतना ही कहा, मुझे बाई से कोई शिकायत नहीं, पर मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। अपने माता पिता के लिए आपके मन में कितना सम्मान है, वही मेरे परिवार और मेरी माँ के लिए हमेशा आपने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जो मैं कभी भूल नहीं सकती। तुमने मेरी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। कौन जानता है आज माफ़ कर दूं, कल फिर तुम वैसी हरकत करेगी। अब जब तक मेरी माँ जीवित है जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। आखिरकार रूपरेखा को खाली हाथ वापस लौटकर आना पड़ा। सच कहा है किसी ने, ज़्यादा लालच के कारण जो आपके पास रहता है वो भी छूट जाता है। अरे माँ बाप तो ऐसी संपत्ति होते हैं जिन्हें जितना सम्मान दो उतना ही लौट कर आता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या निधि ने अपनी भाभी को माफ़ ना करके सही किया? कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।